प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में असीं आप सब का स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा होवे, वडियाई होवे, क्योंकि परमेश्वर जो महिमा दे धनी हैं और निश्चय अपनी महिमा के नाल साड़ियाँ सारियां आवश्यकतावां नूं, सारियां लोड़ां नूं पूरा करने लई सामर्थी ने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और अज असीं एक विशेष एक खास विषय नूं लैके परमेश्वर के वचन के द्वारा तुहाडे सन्मुख आए हाँ। और मैं चाहता कि तुसीं सारे जाने बड़े ही गौर दे नाल परमेश्वर के वचन नूं सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन साड़ियाँ अखां नूं खोलदा है। परमेश्वर का वचन सानूं चानण दिंदा है। परमेश्वर का वचन साडे पैरां दे दीपक ते साडे राहां दा चानण है। जिवें कि तुसीं सारे जानते हो मेरे प्यारे भैणों भरावो कि अज इस समय वर्तमान समय में जो क्रिश्चनैलिटी है, जो मसीहत है, वो बहुत ही अजिहे मार्ग ते जा रही है जो कहना बड़ा बिल्कुल शब्दां दे विच बयान करना बड़ा औखा है। सो क्रिश्चनैलिटी जिहड़ी है वो इस तरीके नाल मतलब एक बुरे राह ते जा रही है, जिसनों संभालना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन के अनुसार तुहाडे नाल गल करन जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ अख्तियार, कुछ अधिकार, कुछ प्रॉमिस परमेश्वर ने अपने लोगों को दिते ने, वायदे दिते ने, अधिकार दिते ने कि परमेश्वर के वचन की मुनादी की जाए। पर दुख के नाल कहना पै रहा है कि परमेश्वर के वचन तो उल्ट शिक्षावां जिहड़ियां ने अज बहुत तेज़ी दे नाल फैल रही ने। मेरे भैणों भरावो, असीं एक बहुत ही विशेष खास तौर पर असीं उस विषय के उत्ते जो कि हुण वध रहा है, और लॉफिंग स्पिरिट और होर तरह की सिक्ख्या जिस दे द्वारा परमेश्वर के लोगों का, असली मसीही लोगों का जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हों मजाक बनाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन के मुताबिक असीं वेखते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठियां विच नहीं उड़ाया जाता। बहुत सारे लोग अज के समय दे विच इहो जे काम कर रहे हैं, जिहड़े काम वेख के लोग पिता की महिमा करन दी बजाय लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। लोग परमेश्वर नूं बहुत तरह दी गल्लां नीचे तुसीं कमेंट्स जो वेखते हो तो तुहानूं पता चलता है कि किस तरह की शिक्षा जिहड़ी है वो झूठी सिक्ख्या फैल रही है। मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ जो अज हो रहा है वर्तमान समय दे विच, ये बिल्कुल निंदनीय गल है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेजां दे उत्ते डॉग्स नूं लैके और बहुत सारिया चीज़ों नूं लैके वो परमेश्वर के वचन का अपमान करन दे लायक काम कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हाल ही दे विच असीं एक इहो जी वीडियो साडे सामने आई जिहड़ी वेख के तुसीं भी हैरान रह जाओगे, जिस दे बारे मैं तुहाडे नाल अज गल करन जा रहा। तुसीं उसनूं पहला वेखो और फिर उस तो बाद तुसीं वेखो कि अज इस समय दे विच, वर्तमान समय दे विच लोग किस राह ते चल रहे हैं। आओ असीं वेखीए। असीं तुहाडे नाल परमेश्वर के वचन के विचों कुछ गल्लां नूं शेयर करना चाहुंदे हैं। परमेश्वर के वचन के विच असीं वेखदे हां कि इस दे बारे परमेश्वर का वचन की कहता। जिस तरह मैं पहला तुहानूं दस्सिया कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठियां विच नहीं उड़ाया जाता। इस तरह परमेश्वर के वचन के विच बहुत सारे शब्द ने, बहुत सारे वचन ने। जिस तरह कि लूका 6 दे विच असीं जो 21 आयत नूं पढ़दे हां, धन हो तुसीं जो भुखे हो, क्यों जो तुसीं रजाए जाओगे, धन हो तुसीं जो सोग करदे हो, क्योंकि तुसीं शांति पाओगे। और जो तुसीं इस दे 25 आयत नूं पढ़दे लिखिया, हाय तुम पर, हाय तुहाडे उत्ते जो तुसीं हुण हसदे हो। इस जगह ते लिखिया है, और तुसीं शोक करोगे तो तुसीं रोवोगे। परमेश्वर का वचन स्पष्टता नाल कहता है कि अज का जिहड़ा समा है वो इस तरह का समा है कि जिहड़े लोग अज परमेश्वर के वचन को सीरीयसली नहीं लेंदे, परमेश्वर के वचन को गंभीरता के नाल नहीं लेंदे, वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। मेरे अजीज़ों, उत्ते लिखिया कि जे तुसीं अज हसदे हो तो तुसीं रोवोगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक गल कही सी अपने चेलियां नूं कि जगत हसेगा और तुसीं रोवोगे। बाइबल कहती है कि दुनिया दे विच परमेश्वर के लोग जिहड़े सेवा करते हैं,
सेवा करनी कोई फुल्लां दी सेज नहीं है। सेवा करनी कोई इहो जी चीज़ नहीं है कि असीं लोकां दे कोलों महिमा लईए, लोग साडा आदर करते रहन, जां फिर ये कि सेवा का मतलब ये है कि असीं आनंद नाल, खुशी नाल और पूरे हासे भाने दे नाल असीं अपना जीवन की करांगे बतीत करांगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिहड़े सोग करते हैं, जिहड़े अज इस समय विच रो रो के परमेश्वर दे लोग जिहड़े प्रार्थनावां कर रहे हैं कि साडा पंजाब, साडा भारत बच जाए। देखो असीं जानते हैं कि संसार दे विच किहो जिहे काम हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बीमारियां दे नाल मर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो गरीबी विच चले गए ने, बहुत ज़्यादा लोगों को खाण पीण की भी तंगी है, बहुत सारे लोग जिहड़े बेघर ने, बहुत सारे लोग जिहड़े जिन्हां दे कोल कोई जॉब नहीं है, लोग नशियां दे विच जा चुके ने। साडा जिहड़ा संसार, साडा समाज जिहड़ा है वो बहुत ही बुरी परिस्थिति दे विच है और सानू सोचण की ज़रूरत है कि असीं उन्हां लोकां नूं किस तरह असीं उन्हां लई रो के प्रार्थना करके उन्हां नूं असीं बचा सकीए। परमेश्वर दे वचन 'च असीं वेखदे हां कि जिहड़े लोग परमेश्वर दे लोक ने ਉਹ उन्हां लई गंभीरता दे नाल बड़े ही गंभीरता दे नाल उन्हां लई प्रार्थनावां दे विच लगे हुए ने। और दूजे पासे असीं वेखदे हां कि कुछ अजिहियां झूठियां सिੱਖਿਆਵਾਂ, झूठियां शिक्षावां और गलत फॉल्स शिक्षावां नूं लै के और लोकां नूं कुराहे पाया जा रहा है। देखो तुसीं इस जिहड़ी चीज़ असीं तुहानूं दिखाई, तुसीं वेखी है, इहदे विच तुसीं वेख सकदे हो कि कोई भी कंट्रोल नहीं। और असीं वेख रहे हैं इत्थे असीं हुणे देखिया कि किहा जा रहा है कि तुहाडे अंदर इन्नी क्षमता ना रहे, तुहाडे अंदर इन्नी शक्ति ना रहे कि तुसीं अपने आप नूं कंट्रोल कर सको। कि परमेश्वर के वचन के जो असीं गलातियां की किताब के 5:22-23 आयत नूं असीं वेखदे हां, उत्थे लिखिया है पर आत्मा के फल तां इह हन, जिथे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई ते संयम के बारे लिखिया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के फल तां इह हन और लिखिया है। और उस तो बाद जो असीं इस दे विच देखते हैं अजिहे कामां दे विरुद्ध परमेश्वर की कोई व्यवस्था नहीं है। पर इस आनंद की जिथे गल की गई है, जिथे इत्थे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज की गल की गई है, उत्थे असीं लास्ट विच वेखदे हां संयम की गल भी की गई है। संयम का मतलब की है, जे तुहाडे अंदर आत्मा के फल हैं, जे कि आत्मा का फल है, जे आनंद सिर्फ हसना ही आत्मा का आनंद है, तो मेरे अजीज़ो तो तुसीं अज इस वचन नूं पढ़ रहे हो तो तुसीं वेखो कि उन्हां लोकां दे अंदर कितना वधीक आनंद सी जो परमेश्वर दे लोकां लई रो के दुआ कर रहे सी और उन्हां दे अंदर आनंद सी उन्हां नूं बचाउण दा। मेरे अजीज़ो असीं वेखदे हां नहम्याह ने किस तरह रो रो के प्रार्थना की। असीं परमेश्वर के वचन वेखदे हो, कहंदा कि काश कि मेरा सिर पानी ही पानी हुंदा ते मैं अपने लोकां दे लई दिन रात रोंदा। परमेश्वर के वचन दे विच असीं वेखदे हां कि किस तरह असीं शुरू तो लैके अखीर तक किते भी परमेश्वर के वचन चों असीं पढ़दे हां तो पता चलदा है कि किस तरह लोकां ने रो रो के अपने पापां तो पश्चाताप कीता, किस तरह नीनवे दे लोकां ने पछतावा कीता, किस तरह जदों किसी भी व्यक्ति का परमेश्वर नाल टाकरा होया तो उसने किस तरह परमेश्वर के सामने अपने आप नूं हंबल करके, दीन करके, रो के, तप्पड़ पहन के, स्वाज बैठ के, अपने कपड़े फाड़ के और उन्होंने किस तरह पछतावे किए। और बाइबल च ये कोई शक नहीं लिखा कि एक हसन का समा तो एक रोण का समा है, लेकिन हसन का समा का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नूं मजाक दे विच उड़ाया जाए या परमेश्वर के वचन नूं या परमेश्वर की कलीसिया नूं कुराहे पाया जाए। हसना हर एक दी लाइफ दे विच, जिस तरह कि असीं वेखदे हां कि कोई ना कोई समा आंदा है जदों इंसान हसदा है तो कभी समा हुंदा है कि वो रोंदा है। लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक दसना चाहुंदे हां जो लाफिंग स्पिरिट की गल की गई है, जो इनू आनंद किया गया है परमेश्वर का, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ आनंद तुसीं रोक ना सको ਜਾਂ तुसीं हासा करदे हो तो तुसीं कहो कि उसनूं कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये मैं कहांगा कि पवित्र आत्मा का काम नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है संयम। परमेश्वर के आत्मा के फलों के विचों सैल्फ कंट्रोल, ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक फ्रूट है। मेरे भैणों भरावो जिहड़े तुसीं परमेश्वर के वचन सुन रहे हो, बड़े ध्यान नाल सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता के नाल सानूं कहंदा है कि असीं जिहड़े परमेश्वर के लोग हाँ बहुत सारे दुख झल के ही परमेश्वर की बादशाही दे विच वड़ना है। जिहड़े लोग असल दे विच हस रहे ने, इन्हां नूं ये क्यों हासा है मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, क्योंकि कभी भी फील्ड विच नहीं जाते। इन्हां ने कभी भी लोकां दे दुखां दे नाल इन्हां दा कोई वास्ता नहीं है। ये लोग कभी भी किसी के दुख नूं दुख नहीं समझ सकते। बाइबल दे विच तुसीं किते भी इस तरह नहीं पाउंदे। यीशु मसीह ने कभी भी अजिही सिक्ख्या अपने चेलियां नूं नहीं दित्ती सी।
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਪਾਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ, ਥਰ-ਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜੋ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਸੰਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੇ 9 ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਰੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ
कहता है जो कोई मेरे को आएगा उन्हें मैं कभी नहीं कढ़ांगा। सो मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर तुहाडे नाल है और वो तुहाडी ज़रूर सुनेगा। आमीन। परमेश्वर तुहानूं बहुत बहुत आशीष और बरकत देवे। गॉड ब्लस यू। शालोम।